इजराइल और हमास के बीच भले ही युद्ध विराम हो गया हो, लेकिन इजराइल और हमास के बीच तनाव अभी भी जारी है। इसी बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि गाजा में इजराइल की सुरक्षा बढ़ाने और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए इजराइल गाजा के क्षेत्र में एक नया सुरक्षा गलियारा स्थापित करने जा रहा है। इजराइल और हमास के जारी संघर्ष के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की एक बड़ी घोषणा है। उन्होंने कहा कि इजराइल गाजा क्षेत्र में एक नया सुरक्षा गलियारा स्थापित कर रहा है। बुधवार को एक बयान में कहा गया कि इस सुरक्षा गलियारे को मुराक कॉरिडोर नाम दिया जाएगा, जो राफा और खान यूनिस के बीच स्थित एक यहूदी बस्ती के नाम पर रखा गया है। नेतन्याहू ने बताया कि यह गलियारा इजराइल के 2 दक्षिणी शहरों के बीच चलेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके 2 सलाहकार एक नए घोटाले में फंस गए हैं। नेतन्याहू और उनके सलाहकारों पर आरोप है कि उन्होंने पैसे लेकर इजराइल में कतर की छवि को सुधारने का काम किया है। पुलिस दोनों सलाहकारों को गिरफ्तार कर चुकी है और अभी उन पर जांच चल रही है। वहीं मामला सामने आने के बाद नेतन्याहू से पुलिस ने पूछताछ की। नेतन्याहू का कहना है कि आरोप निराधार हैं और इसका उद्देश्य उनके शासन को खत्म करना है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सामने मुसीबत की घड़ी आ गई है। उनके सहयोगियों पर कतर से वित्तीय मदद लेने के आरोप लगे हैं। नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर भी प्रदर्शन हो रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री के 2 करीबियों को कतर गेट घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि कतर हमास नेताओं की मेजबानी करता है और गाजा से बंधकों की रिहाई में मध्यस्थता कराने में मदद करता है। तो आखिर क्या है कतर गेट घोटाला? इजराइल में कतर के कई लोग हमास का संरक्षक मानते हैं। वहीं कतर का इजराइल के साथ कोई औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है। साथ ही इन दिनों कतर युद्ध विराम वार्ता में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। नेतन्याहू के आलोचकों का कहना है कि पीएम नेतन्याहू ने इजराइल की राज्य संस्थाओं को कमजोर करने का काम किया है। आपको बता दें कि इजराइल के लोग कतर को पसंद नहीं करते हैं। नेतन्याहू पर आरोप है कि उन्होंने 2 करीबी सलाहकार जोनाथन ओरिच और पूर्व प्रवक्ता एली फेल्डस्टीन को इजरायलियों के बीच कतर की छवि सुधारने के लिए एक जनसंपर्क अभियान चलाने के लिए काम पर रख रखा है। दोनों को कथित तौर पर एक अमेरिकी लॉबिस्ट के माध्यम से भुगतान किया गया था। कोर्ट के दस्तावेजों के मुताबिक अमेरिकी लॉबिस्ट और ओरिच ने कतर को सकारात्मक रूप से बढ़ावा देने और मिस्र के बारे में नकारात्मक संदेश फैलाने के लिए व्यावसायिक संबंध बनाया। वहीं फेल्डस्टीन को पत्रकारों को ये संदेश देने के लिए पैसे दिए गए थे। इजरायली मीडिया के अनुसार फेल्डस्टीन और ओरिच पर विदेशी एजेंट से संपर्क, मनी लॉन्ड्रिंग, रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और विश्वासघात के आरोप लग सकते हैं। पुलिस ने इस मामले में एक इजरायली पत्रकार ज़्विका क्लेन से भी पूछताछ की है। दैनिक जेरूसलम पोस्ट में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार क्लेन ने पिछले साल कतर की सरकार के निमंत्रण पर कतर का दौरा किया था और उसके बाद अपने अनुभवों के बारे में कई लेख लिखे थे, जिनमें से एक लेख में कतर के इस दावे के खिलाफ मामला पेश किया गया था कि वह हमास समूह का समर्थन करता है। नेतन्याहू ने जांच को राजनीतिक रूप से गलत बताया है और पुलिस पर उनके सलाहकारों को बंधक बनाने का आरोप तक लगा दिया है। वहीं मंगलवार को एक न्यायाधीश ने ओरिच और फेल्डस्टीन की नजरबंदी बढ़ा दी है। दोनों को एक जर्मन टैबलॉइड को जानकारी लीक करने के जुड़े एक अलग मामले में भी दोषी ठहराया गया है। यदि नए आरोपों की पुष्टि होती है तो वह पीएम कार्यालय का दुरुपयोग माना जाएगा। इजरायली सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाले टॉमर नाओर ने कहा कि विशेष रूप से यह चिंताजनक बात है कि बाहरी लोगों ने कितनी आसानी से प्रधानमंत्री के आंतरिक घेरे तक पहुंच बना ली है और सलाहकारों ने कथित तौर पर पत्रकारों के सामने कतर के मुद्दों को बढ़ावा दिया। इन लोगों पर आरोप है कि बेंजामिन नेतन्याहू के करीबियों ने बंधक वार्ताओं यानी होस्टेज नेगोशिएशंस के दौरान कतर से पैसे लिए थे। संदिग्धों पर रिश्वतखोरी, विदेशी एजेंट से संपर्क, विश्वासघात, मनी लॉन्ड्रिंग और कर अपराध जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पत्रकार बेन कैस्पिट के अनुसार शिन बेट और पुलिस इस दावे की जांच कर रही है और कतर ने युद्ध के दौरान नेतन्याहू के प्रवक्ता की सैलरी को फंड किया था। इस प्रवक्ता के पास युद्ध से संबंधित गोपनीय सामग्री तक की पहुंच थी। फेल्डस्टीन पर आरोप है कि उन्होंने एक सीक्रेट दस्तावेज को जर्मन मीडिया में लीक भी किया था। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।